जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। जुलाई कैसे होगा आपके लिए ये बहुत जरूरी है। कुछ अच्छा है। अच्छा क्या है? आपके राशि स्वामी बुध 11th हाउस में जाएंगे। चिंताएं दूर होंगी उन प्रेमी प्रेमिकाओं की जो तड़प रहे थे अपने किसी नए को प्राप्त करने के लिए, या जिन प्रेमी प्रेमिकाओं ने ब्लॉक कर रखा है उन्हें वापस पाने के लिए, या तड़पन थी कि नौकरी और बिजनेस में कुछ अच्छा हो जाए, तो ये तड़पन आपकी दूर होने वाली है। पैसे की जो प्राप्ति की इच्छा थी वो पूरी होने वाली है। इस पर बात करेंगे लंबा, लेकिन हाँ कुछ सावधान भी रखने वाला है। नींदें गायब होने वाली है, तो आखिर क्या है ये सब, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके यहां पर हो, तो आप प्लीज मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं संगीत में। साथ में अगली भागवत कथा रामपुर हिमाचल प्रदेश में है। अगर आप वहां आकर मेरी कथा श्रवण करना चाहते हैं तो आप प्लीज हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं। वहां मैं फ्री में रुद्राक्ष भी वितरण करने वाला हूं, तो भी आपको सिद्ध रुद्राक्ष फ्री में प्राप्त हो जाएगा। साथ में रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। क्या खास होता है कन्या राशि की? अगर बात की जाए कन्या राशि के हाथ में ऐसा क्या खास होता है इससे आप पता चले कि आपको कन्या राशि। कई बार आपको लगता है ना कि आपकी राशि क्या है यह नहीं पता, तो मैं कन्या राशि के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं क्या होता है। कन्या राशि के जातक का जो नाखून होता है ना वो लंबा होता है। ध्यान रखिए, कन्या राशि का जो जातक जातिका है उनका जो नाखून है वो हल्का लंबा होता है, लंबे शेप में होता है। कन्या राशि के लोगों की उंगलियां बड़ी होती हैं। कन्या राशि के लोगों की उंगलियां ना बहुत मोटी होती हैं और ना बहुत पतली होती हैं। कन्या राशि के लोगों की जो हथेली होती है वो एक सामान्य हथेली होती है। वो कभी मोटी नहीं होती है, पतली नहीं होती है। कन्या राशि के लोगों का जो विचार शक्ति का पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है अंगूठे में, अंगूठा 3 भागों में डिवाइडेड होता है, 3 भागों में विभाजित होता है, तो उसमें जो बीच वाला पार्ट है स्पेशली ये वाला हिस्सा बड़ा होता है। इसको कहते हैं तर्क शक्ति का पार्ट। कन्या राशि वाले बहुत तर्क करते हैं, हर चीज के डीप में जाने की इच्छा होती है। ऐसा है क्यों है, वैसा है क्यों है। जिन घरों में कन्या राशि के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके माँ बाप की पूरी हालत खराब होती है, क्योंकि वो हर चीज के इतने प्रश्न करते हैं कि माँ बाप जवाब देते थक जाते हैं। तो ये परिस्थिति रहती है। चलिए, अगर किसी स्कूल में टीचर हैं आप, और आप जो बच्चे आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम ऐसा क्यों होता है, मैडम वो ऐसा क्यों होता है, आप देखिएगा उनकी कन्या राशि निकल कर आएगी। चलिए इस पर बात करें, लेकिन अभी तो जरूरी है ये बताना कि आखिर आपका जो जुलाई है वो कैसा व्यतीत होगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं हेल्थ को लेकर के, क्योंकि जुलाई में आपके राशि स्वामी जो बुध है वो 11th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जुलाई आपका निश्चित रूप से बेहतर रहता हुआ दिख रहा है। जुलाई ही एक समय होगा जब किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। मैं पक्का बता रहा हूं, चाहे आप जिस एज में, जुलाई में आप किसी को लाइक करेंगे या करेंगी ही, चाहे जितना संतत्व और प्योर भाव आपके मन में हो, लेकिन इच्छा थोड़ी चेंज होगी ही होगी। बाद में बेशक कंट्रोल हो जाए। और जो लोग प्रेम के लिए तैयार हैं कि कोई जीवन में आ जाए, उनका तो किसी के प्रति जरूर झुकाव बढ़ने वाला है जुलाई में, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर, किसी ने एक शब्द कहा था, दिल एक को दें पर किसी नेक को दें। दिल एक को दें पर किसी को नेक को दें। ये ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसको कहीं भी फेंक दें। तो प्लीज बी केयरफुल। प्रेम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन सावधानी के साथ। चलिए, तो ये रहने वाला है। पैसे के दृष्टि से अगर मैं जुलाई महीने की बात करूं, पैसे का जो आने का रास्ता है वो बहुत अच्छा होने वाला है। कई सारे मल्टीपल रास्ते हैं, वहां से आपका पैसा जो आने का रास्ता है वो निश्चित रूप से बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। शेयर मार्केट इत्यादि से आपको पैसा जरूर प्राप्त होने वाला है। घर में मुझे मांगलिक कार्य का आयोजन भी आपके यहां दिख रहा है। तो पहली बात, मैं अगर हेल्थ की बात करूं
कन्या राशि के लिए। दूसरी बात, अगर मैं वेल्थ की बात करूं कन्या राशि के लिए, तो हेल्थ और वेल्थ मुझे दोनों बेहतर दिख रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, नौकरी या बिजनेस को लेकर कैसा रहेगा। तो साहब वेल्थ तभी अच्छा होगा जब आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा होगा। तो इस कारण से नौकरी में कुछ नए ऑफर, बिजनेस में कुछ नए ऑफर, कुछ रास्ते नजर आ रहे हैं। नौकरी और व्यापार को लेकर भी, प्रोफेशनल लाइफ भी मुझे करीब करीब जुलाई में आपकी अच्छी दिख रही है। स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी दिख रही है, यानी पूजा पाठ करने का मन लगे, कई धार्मिक यात्राओं का योग बने, ये सब चीजें अच्छा दिख रहा है। तो आप कहेंगे फिर खराब कहां दिख रहा है, वो तो बताओ। खराब है 28 तारीख के बाद। 28 तारीख के बाद क्रोध बहुत अधिक उत्पन्न होगा, उस पर आपको कंट्रोल रखना ही होगा। 28 तारीख से पहले मेरी बात को नोट कर लीजिएगा और ध्यान देंगे आप। 28 तारीख से पहले आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी, बेकार में खर्चा आपका बहुत ज्यादा होगा, और आप मुझे कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे कि साहब आपने इनकम की तो बताई थी, लेकिन खर्चा, पैसा तो आ रहा है ये पक्का है, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, ये खराब है। तो आपका अनावश्यक व्यय और नींद आने में दिक्कत, और अपने ही खुद के भाई बहन के द्वारा या भाई बहन जैसे लोगों के द्वारा धोखा इत्यादि प्राप्त करने का योग आपकी राशि में क्लियरली दिख रहा है। तो ये परिस्थितियां आपके लिए रहने वाली है, सावधानी की आवश्यकता है। 28 तारीख के बाद जब पहुंच जाएंगे मंगल आपकी राशि के अंतर्गत, तो क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है, 24 सितंबर को आपके राशि स्वामी अस्त हो जाएंगे। तो 24 सितंबर का नाम, 24 जुलाई को राशि स्वामी अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में वहां से जो डिसीजन लेना है उसको बहुत सावधानी से लीजिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ अगर ना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेना पड़े तो सावधानी से लीजिए और गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। मैं जानता हूं आपको बहुत कुछ जानना है, लेकिन समय आप जानते हैं कि राशिफल में बहुत छोटा होता है, छोटी वीडियो बनाना पड़ता है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ करके बात कर सकते हैं। दूसरा, बाकी डिटेल में बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। राम कथा और भागवत कथा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।